तो एपिसोड 533 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ वो राइट हैंड मिनिस्टर जोरो को देख के बोलता है आखिर ये जेल से कैसे भागा। और हम देखते हैं कि जोरो ने उस जेल का दरवाज़ा काट दिया होता है और फिर यहाँ आया हुआ होता है। और लेफ्ट हैंड मिनिस्टर को विश्वास नहीं होता कि जोरो ने नेपच्यून का अटैक रोक दिया होता है। और वो सभी सिपाहियों को बुलाता है ताकि वो उस बबल को फोड़ सके। पर तभी वहाँ का सभी पानी गायब हो जाता है और एक बड़े से बबल की मदद से। और ये सब नामी ने किया होता है एक बड़े से कोरल की मदद से। और जोरो बोलता है कि चलो अब जब तुमने लड़ाई शुरू ही कर दी है तो चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। और नेपच्यून उसके बाकी सिपाहियों को लड़ने से मना कर देता है क्योंकि वो किसी को चोट नहीं लगने दे सकता। और वो बोलता है हमारे अपोनेंट बहुत ताकतवर है, तुम लोग घायल हो जाओगे। और वो जोरो पर हमला कर देता है। और यहाँ हम लूफी को देखते हैं जो शिराओशी को चलने का बोलता है। और शिराओशी सोचने लगती है क्योंकि वो कभी उस कमरे से बाहर नहीं गई थी। और वो लूफी को थोड़ा टाइम मांगती है और लूफी उसे हाँ बोलता है और वो बोलता है जितना चाहे टाइम ले लो। और यहाँ हम देखते हैं कि जोरो को सभी को हरा देता है और उसा बोलता है कि तुमने उन्हें इतना घायल क्यों किया, वो लोग अच्छे हैं, वो तो अपना काम कर रहे थे। और जोरो बोलता है इसकी शुरुआत पहले तुमने की थी, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है, अब कंप्लेन करना बंद करो। और उसा बोलता है अब सभी लोग हमें विलन समझेंगे और किसी को भरोसा नहीं होगा कि हमने ये रियुगी पैलेस गलती से कब्जा किया है। और जोरो बोलता है तो क्या हम लोग इन फिशमैन से हार जाए और यहाँ कैद हो जाए। और उसा बोलता है नहीं, हमें तो बस एक मौका चाहिए था यहाँ से भागने के लिए। और जोरो बोलता है पर मुझे रास्ता पता नहीं है। और लूफी भी गायब है। और उसा को याद आता है कि लूफी गायब है। और वो ब्रुक से पूछता है पर ब्रुक को भी कुछ पता नहीं होता। तभी हम नामी को देखते हैं जो कि सिपाहियों से खजाना कहाँ है ऐसा पूछ रही होती है। और ब्रुक गाने लगता है और उसाब उन्हें शांत रहने का बोलता है। और वो मिनिस्टर नेपच्यून को बोलता है कि क्या आप ठीक है। और वो बोलता है मुझे यकीन नहीं होता कि आप भी इन लोगों से हार गए। और नेपच्यून बोलता है मैं नहीं हारता अगर फाइट के बीच में मेरी कमर का दर्द नहीं आया हुआ होता। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मुझे माफ़ करना। तब राइट हैंड मिनिस्टर उन्हें धमकी देने लगता है कि किंग नेपच्यून के तीनों बेटे आते ही होंगे और वो ज़रूर तुमको सबक सिखाएंगे। और ज़रूर उन्हें इस आइलैंड से चलने का बोलता है और सभी को इकट्ठा करने का बोलता है। और उसा बोलता है हमारे शिप की कोटिंग भी निकल गई है और नामी का लॉक पोस्ट भी खराब हो गया होता है। तभी वहाँ वो तीनों प्रिंस का कॉल आता है जो दरवाज़ा खोलने का बोलते हैं। और तभी जोरो फ़ोन उठाता है और उससे बात करने लगता है। तभी वो सभी लोग उन थ्री प्रिंस को से मदद मांगते लगते हैं। और प्रिंस फुकाबो से बोलता है तुम कौन हो। और किंग नेपच्यून उसे बोलता है कि ये जोरो है। और फुकाबो से बोलता है क्या तुम स्ट्रॉ हैट पायरेट के मेंबर हो। और जोरो हाँ बोलता है। और जोरो बोलता है अगर तुम्हें अपने पिता और सभी लोगों की सलामती चाहिए तो हमारा यहाँ से निकलने का इंतज़ाम करो। पहले हमारे शिप सनी को ढूंढो और फिर हमारे सभी साथियों को ढूंढो और फिर हम ये आइलैंड छोड़कर चले जाएंगे। और प्रिंस फुकाबो से हाँ बोलता है क्योंकि रियुगी पैलेस में जाने का वो एकलौता रास्ता था। और फुकाबो से बोलता है पर तुम मुझे वादा करो कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे हमारे आने तक। जोरो हाँ बोलता है। तभी फुकाबो से उसे बोलता है कि मैं तुम्हें जिम्बे का मैसेज देने आया था पर चीज़ें बिगड़ गई। और जिम्बे ने ये मैसेज स्ट्रॉ हैट लूफी को देने का बोला था पर तुम ये बात लूफी को बता देना। और जोरो ये सब सुन रहा था
और फुकाबोशी जिम्बे का पहला मैसेज देता है कि हार्डी जोन से फाइट मत करना, और दूसरा मैं तुम्हारा फॉरेस्ट में इंतज़ार कर रहा हूँ। और जोरो को कुछ समझ नहीं आता। तभी उस फुकाबोशी को देखते हैं जो सभी सोल्जर को बोलता है कि स्ट्रॉ हैट की शिप और उनके क्रू मेंबर को ढूंढो, और वो सभी सोल्जर उन्हें ढूंढने लगते हैं। और सभी लोग को पता चल जाता है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट ने रिग्यो पैलेस पर कब्जा कर लिया है। और वो लोग बोलता है कि आखिर उन्हें क्या चाहिए। और एक मरमेड बोलते हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे मिल चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा। और बाकी लोग को लगता है कि उन लोगों ने ही उन मरमेड को किडनैप किया होगा। और उन्हें लगता है कि शार्ली की प्रेडिक्शन भी सही है। और एक मरमेड बोलते हैं मैंने सुना है कि उन स्ट्रॉ हैट मेंबर में से 2 लोग तो यही मरमेड कैफे में रुके हैं। और तभी हम उन गार्ड को देखते हैं जो मरमेड कैफे के नीचे होते हैं। पर तभी वहाँ से चॉपर बाहर आता है और उन्हें पीटने लगता है क्योंकि वो सांजी को परेशान कर रहे थे। पर तभी सांजी बाहर आता है जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती, और वो गार्ड उन्हें रिग्यो पैलेस ले जाने आए हुए होते हैं। तभी हम लूफी को देखते हैं जो शिराहोशी को चलने का बोलता है, पर शिराहोशी उसे मना कर देते हैं। और लूफी बोलता है पर तुम तो बहुत जगह जाना चाहती थी। और शिराहोशी बोलते हैं मैं जाना चाहती हूँ, पर मेरे जाने से बहुत लोगों को परेशानी हो जाएगी। और लूफी उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो अब बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो। और वो बोलते हैं मैं सी फॉरेस्ट जाना चाहती हूँ। और वो रोने लगती है। और लूफी उसे शांत कर रहने का बोलता है। और लूफी को अचानक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, और उसे समझ में आ जाता है कि डेकिन ही ज़रूर फिर से हथियार फेंक रहा होगा। और वो आवाज़ सभी लोगों को आती है, और नेपच्यून को समझ में आ जाता है कि ये ज़रूर डेकिन का काम होगा, शिराहोशी ज़रूर खतरे में होगी। और वो उन मिनिस्टर से पूछता है कि वहाँ उस उसके पास कितनी सिपाही है। और वो मिनिस्टर बोलता है सभी सिपाही यहाँ कैद है, वहाँ कोई भी नहीं है। और वो जोरो को बोलता है जाओ देखो क्या प्रिंसेस ठीक है। और जोरो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। और वो सिपाही नेपच्यून को मना कर रहे होते हैं क्योंकि फिर उन्हें प्रिंसेस के बारे में पता चल। और नेपच्यून उन्हें बोलता है हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वो उन्हें उस टावर का रास्ता बता देते हैं जहाँ प्रिंसेस होती है, और वो उन्हें जल्दी जाने का बोलते हैं। और जोरो बोलता है कि तुम हमें ऑर्डर नहीं दे सकते, तुम हमारे हॉस्टेज हो। और नेपच्यून बोलता है शिराहोशी मेरी एक लौती बेटी है, और डेकन उसे बार बार मारने की कोशिश करता रहता है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और प्रिंसेस का नाम सुन के ब्रुक जाने लगता है। तभी वो मिनिस्टर बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा ताकि मैं तुम्हें रास्ता बता सकूँ। और ब्रुक उसे भी साथ ले जाने लगता है। और शिराहोशी लूफी को बता रही होती है कि सी फॉरेस्ट जाना हमेशा से मेरा सपना रहा है इन 10 सालों में। और जब भी मैं जाने की बात करती तो जाने की बात करती हूँ सभी लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हारे लिए ये डेंजरस है, तुम नहीं जा सकती, इसीलिए मैं कभी नहीं गई। तो लूफी क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। और लूफी हाँ बोलता है। और वो बोलता है पर तुम्हें ले जाना होगा क्योंकि मैं तैर नहीं सकता। और शिराहोशी उसकी बात समझ जाती है। और लूफी बोलता है अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो क्या करे। पर लूफी को एक आइडिया आ जाता है। तभी हम ब्रुक को देखते हैं जो यही आ रहा था। तभी वो मिनिस्टर को टावर के पास बहुत सारे आदमी दिख जाते हैं जिन्हें डेकन ने भेजा हुआ होता है, और वो सभी जिंदा होते हैं। और उसे समझ में आ जाता है कि अब सभी लोग डेंजर में हैं। और लूफी बोलता है लगता है सभी शांत हो गया, चलो अब चलते हैं। और शिराहोशी बोलते हैं अब हम तुम्हारे हवाले हैं मेगोलो। और उस टावर का दरवाज़ा खुल जाता है जिसमें से मेगोलो, लूफी और शिराहोशी निकलते हैं। और उन्हें जाते हुए ब्रुक और मिनिस्टर देख लेते हैं। और लूफी बोलता है चलो चलते हैं सी फॉरेस्ट। और एपिसोड एंड हो जाता है।